मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव की पगडंडियों और लहलहाते खेतों में जितनी शांति दिखती है, कभी कभी उनके पीछे उतनी ही गहरी और अनसुनी कहानियां छिपी होती हैं। एक छोटे से गांव में एक खेत ऐसा था जिसे सब बांके की ज़मीन कहते थे। गांव के बाकी खेत दिन रात गुलजार रहते थे, लेकिन बांके के खेत में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। इस खेत के बीचों बीच एक पुराना विशाल इमली का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह धंसी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस खेत में जो भी फसल बोई जाती है वो रात भर में गायब हो जाती है। लोग कहते थे कि वहाँ झबरू का साया है। झबरू कभी उस ज़मीन का मालिक हुआ करता था, जिसकी मौत अपनी फसल की रखवाली करते हुए ही हुई थी। मरने के बाद भी उसका मोह उस मिट्टी से नहीं छूटा। गांव का एक निडर युवक रतन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सभी गांव वालों को कहा कि वो रात भर खेत की पहरेदारी करेगा ताकि फसल सुरक्षित रह सके। उसे लगता था कि ये भूत प्रेत का नहीं बल्कि चोरों का काम है। रात 10 बजे रतन लालटेन लेकर खेत में पहुंचा। हवा ठंडी थी और सन्नाटा इतना कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। रात 12 बजे अचानक माहौल बदल गया। मकई के ऊंचे पौधों के बीच से किसी के चलने की आवाज आने लगी। रतन ने लालटेन उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात 2 बजे तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी रूह कांप गई। एक लंबा धुंधला सा साया इमली की टहनी से उतर रहा था। उस आकृति के पास कोई चेहरा नहीं था, बस धुआं सा था। रतन भागने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वो साया उसे मारने नहीं बल्कि खेत की निगरानी करने की यानी कि साफ सफाई कर रहा था। वो साया पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा था और बुदबुदा रहा था। अभी वक्त नहीं हुआ फसल पकने में, अभी वक्त है। रतन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो साया रुका। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, सावधान रहना बेटा, इस मिट्टी के नीचे सोना नहीं, पाप दबा है। मैं इसे बाहर आने से रोक रहा हूं। रतन की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, लेकिन उस साए की आवाज में कोई नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प और चेतावनी थी। साए ने अपनी धुंधली उंगलियों से इमली के पेड़ की जड़ की तरफ इशारा किया। रतन ने कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और साए के कहे अनुसार उस जगह को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक सड़ी गली पुरानी संदूक दिखाई दी। जब रतन ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोना नहीं बल्कि गांव के पहले सरपंच के हस्ताक्षर वाले पुराने दस्तावेज और कुछ कंकाल के अवशेष थे। झबरू का साया अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आवाज़ हवा के झोंके की तरह रतन के कान में गूंजी। सालों पहले सरपंच ने मेरी ज़मीन हड़पने के लिए मुझे इसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। ये कागजात सबूत हैं कि यह ज़मीन कभी बिकी ही नहीं थी। जब तक यह जुर्म इस मिट्टी में दबा रहेगा, यहाँ कभी खुशहाली नहीं आएगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, वो धुंधला साया सूरज की रोशनी में विलीन हो गया। रतन खेत से सीधे पंचायत की ओर भागा। उसने पूरे गांव के सामने वो संदूक खोली। दस्तावेजों में साफ हो गया कि सरपंच के खानदान ने धोखे से वो जमीन हथियाई थी। गांव वालों ने मिलकर उन अवशेषों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद से झबरू का साया फिर कभी नहीं देखा गया। अजीब बात तो ये हुई कि अगले ही मौसम में बांके और उस खेत में इतनी भरपूर फसल हुई
जितनी पूरे गांव में कभी नहीं हुई। अब वो इमली का पेड़ डरावना नहीं लगता, बल्कि गांव के बच्चे उसकी छांव में खेलते हैं। रतन को समझ आ गया था कि हर अनसुलझी कहानी के पीछे सिर्फ डर नहीं, कभी कभी इंसाफ की एक अधूरी पुकार भी होती है। अब उस खेत में सन्नाटा नहीं, बल्कि हवाओं में झबरू के सुकून की सरसराहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें डर।